हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सिलेबस ऑफ दिल्ली पुलिस। और जैसा कि हम सभी को पता है, टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो लाइफ है। अब बात यह है, टारगेट में शामिल क्या होता है। यदि हम टेस्ट की बात करें तो टारगेट में शामिल है सिलेबस क्या है, किस तारीख को हमारा पेपर है, कितने मार्क्स हमें लेने चाहिए ताकि आसानी से हमारा सिलेक्शन हो सके। तो ये सारी चीज़ें टारगेट में शामिल होती हैं। और अब हमें टारगेट मिल गया है। जी हाँ, टारगेट हमारा सामने है कि 27 नवंबर को पेपर है। अब जो कुछ भी हमें पढ़ना है वो 27 नवंबर तक पढ़ना है। और क्या कुछ पढ़ना है वही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इट्स माई प्रोमिस, जो इस वीडियो में बताया जा रहा है यदि वो आप पढ़ते हैं, उसी तरीके से पढ़ते हैं, योर सिलेक्शन इज श्योर, पक्का आपका सिलेक्शन है यदि जो कुछ बताया जा रहा है वो आप पढ़ते हैं तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, ये 4 चीज़ें हमने पढ़नी है फॉर दिल्ली पुलिस टू क्लियर द टेस्ट ऑफ दिल्ली। अब मैथ की बात करें तो 15 मार्क्स का पेपर में ये आएगा अपने, ठीक है। और हम बात करें रीजनिंग 25 की। और जो पिछले टेस्ट थे दिल्ली पुलिस के उसमें ये 35 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब की बार 25 मार्क्स की कर दी है। जो इसके 10 नंबर हैं वो अब की बार कंप्यूटर को दे दिए गए हैं। और जहाँ जीएस की बात है, जीएस 50 मार्क्स की है। और इसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज़ ऑफ 10 मार्क्स। और जो टोटल है वो 100 मार्क्स है, यानी जो अपना पेपर है वो 100 नंबर का है, 100 मार्क्स। अब टाइम कितना है, टाइम इज़ 90 मिनट्स। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 90 मिनट्स कम नहीं है। दिल्ली पुलिस में टाइम की कमी नहीं है। यदि हम मैथ को टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी जो हमारे 3 पोर्शंस हैं उनको हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। 90 मिनट इज़ इनफ आई थिंक इन दिल्ली पुलिस। 27 नवंबर को अपना टेस्ट है। तो ये फॉर्मेट है जो हमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं बारी बारी से, मैथ का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का क्या है, जीएस का क्या है और कंप्यूटर का क्या है, और हमें कितना पढ़ना चाहिए टू क्लियर दिस टेस्ट। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं द सिलेबस ऑफ मैथ्स। किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, ये इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, ये जो 6 चैप्टर्स हैं, ऑलवेज एज फार एज दिल्ली टेस्ट इज़ कंसर्न, दिल्ली पुलिस इज़ कंसर्न, ये सारे के सारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब ये कन्फर्म नहीं है कि इस चैप्टर में से कितना, इस चैप्टर में से कितना, लेकिन ये कन्फर्म है इन 6 चैप्टर में से 5 नंबर का या 5 मार्क्स का पूछा जाता है। वो किसी में से भी एचसीएफ से कर सकते हैं, क्यूब रूट में से, इनमें से किसी भी में आ सकता है, लेकिन इनमें से 5 मार्क्स पक्के हैं। मैथ्स के जो दूसरे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें एज एंड एवरेज, 1 और 2 मार्क्स का ये चैप्टर आ सकता है। 1 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है, जो चैप्टर मैंने लिखे हैं इन्हीं में से सिलेबस आना है, ये पक्का है। अब मैंने कहीं लिखा है 1, कहीं लिखा है 2, ये हो सकता है कोई 2 मार्क्स का आ सकता है, कोई 1 का आ सकता है, लेकिन जो ये मैंने चैप्टर लिखे 14 चैप्टर्स मैथ का सिलेबस 25 जो मार्क्स हैं वो इन्हीं में से है, ये मेरी गारंटी है। परसेंटेज की बात है, 1, 2 मैंने आगे लिखा है, हो सकता है अभी ये 2 मार्क्स का भी आए, हो सकता है ये 1 मार्क्स का भी आए। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट 1, 2, रेशो एंड प्रोपोर्शंस आगे मैंने लिखा है। टाइम एंड वर्क, पाइप से रिलेटेड भी इसी में आते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ट्रेन से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं, इन सभी से एक ही आता है, 1 या 2 इन सभी चैप्टर में से आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद है इंटरेस्ट की बात है, और लास्ट है मेंसुरेशन, 1 और 2 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। तो मेरा मेन जो मकसद था ये बताना था कि 14 चैप्टर्स हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको अलग से बता दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं जो भी चैप्टर्स मैंने अब आपको बताए हैं। और अब हम बात करते हैं जीएस, जो कि
सबसे ज़्यादा मार्क्स यानी 50 मार्क्स की इस पेपर में आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इसके लिए सभी बच्चों से एक एडवाइस है कि आपने ये स्टडी करनी है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। यदि आपने इसमें अपना सिलेक्शन लेना है तो यदि इनको आप खुद पढ़ने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप compete कर पाओगे। compete करना है तो ये चीज़ें हमें किसी एक्सपर्ट से ही पढ़नी होंगी। और इकोनॉमिक्स जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है कम पूछी जाती है, लेकिन अब की बार 50 मार्क्स की बात है तो हो सकता है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन इकोनॉमिक्स रादर देन अदर्स कम पूछी जाती है। करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए मेरी आपसे एक यही सलाह है, यही एडवाइस है कि आप एक्सपर्ट से पढ़ें यदि आपने compete करना है दिल्ली पुलिस में। और यदि इसमें 50 में से यदि आप 40 मार्क्स भी ले आते हैं, 40 मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि जीएस बड़ी मुश्किल आती है। मुश्किल का मतलब इसका जो सिलेबस क्राइटेरिया है वो काफ़ी लेंथी है, कितना भी आप पढ़ो फिर भी कुछ न कुछ रह जाता है। तो इसलिए इसमें आप 40 मार्क्स लेते हैं तो आई थिंक योर जो सिलेक्शन है वो श्योर है। और टोटल मार्क्स यदि पूरे पेपर की हम बात करें, इफ़ यू गोट 80 मार्क्स, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप यू गेट 80 मार्क्स, देन योर सिलेक्शन इज श्योर। तो ये मैंने बताया आपको, मैथ का मैंने आपको बताया है, जीएस का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, 100% श्योर है। 80 मार्क्स आपने लेकर आने हैं और आपका जो टारगेट है जो आपने अचीव करना है वो 27 नवंबर तक अचीव करना है। 27 नवंबर तक जितनी आप मेहनत कर सकते हैं वो करो।